राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ महीने का महत्व और इसकी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास चौथा मास होता है। इस मास में वर्षा अधिक होती है। यह माह का महत्व बहुत है। इस मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए चिर निद्रा में जाकर विश्राम करते हैं। यह समय बारिश का होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान साफ पानी पीना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से चतुर्मास या चौमासा भी शुरू हो जाता है और देवी देवता विश्राम करने चले जाते हैं। इसीलिए इस समय में शादी ब्याह जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। भक्तों, कहते हैं आषाढ़ मास की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को भी बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के बाद ही आषाढ़ मास के महीने का चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। आषाढ़ मास धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान करने का एकमात्र एक ऐसा महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्प नक्षत्र हो तो कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का रथोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। आषाढ़ के महीने में ही गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। आषाढ़ के महीने में सूर्य देवता को जल चढ़ाना का भी विधि है। यदि आषाढ़ के महीने में सूर्य देवता को जल चढ़ाकर उनकी विशेष पूजा की जाए और उनका व्रत रखा जाए तो मनुष्य की सभी बीमारियां दूर होती हैं और दुश्मनों पर जीत मिलती है। भविष्य पुराण में भी भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने का महत्व बताया गया है। भक्तजनों, अब हम आपको आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यह कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। भक्तजनों, कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक एक प्रतापी राजा थे। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देव की 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य भगवान की पूजा पाठ और कई प्रकार के व्रत किया करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ चंचला कोई भी व्रत उपवास नहीं करती थी और अपने आप को प्रसन्न रखती थी। समय बीतने के साथ सुशीला को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई और चंचला को पुत्र रूप की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला हमेशा सुशीला को ताने देती थी और सुशीला से वह कहती थी
कि तुमने इतने उपवास करके शरीर को बिल्कुल जर्जर कर दिया है, फिर भी तुम्हें कन्या जन्म ही प्राप्त हुआ है। और मैंने तो कोई व्रत नहीं किया, किसी प्रकार का पूजन पाठ नहीं किया, लेकिन देखो मुझे पुत्र धन की प्राप्ति हुई है। चंचला के व्यंग से सुशीला हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन वह गणेश जी की सदा उपासना करती रहती थी। संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत से गणेश जी प्रसन्न हुए और रात में गणेश जी ने सुशीला को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रभावित होते रहेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान के बाद से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगे निकलने लगे। गणेश जी वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसी तरह समय बीतता रहा। कुछ दिनों बाद एक पुत्र भी सुशीला को प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद सुशीला और चंचला, उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। धर्मकेतु की मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने चली गई, लेकिन सुशीला पति गृह में ही रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सा धन हो गया, जिससे चंचला को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन गणेश जी की कृपा से वह कन्या सही सलामत अपनी माता के पास पहुंच गई। उस कन्या को देखकर चंचला को बहुत अफसोस हुआ और उसे अपने किए पर बहुत दुख हुआ। उसने सुशीला से माफ़ी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकटनाशक गणेश जी का व्रत किया और वे दोनों गणेश जी की पूजा पाठ कर अपना साथ साथ जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत करने लगीं। भक्तजनों, यह थी आषाढ़ मास में प्रतिदिन सुने जाने वाली आषाढ़ मास की कथा। भक्तों, यह तो थी आषाढ़ मास की एक पौराणिक कथा। अब हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हमारा जीवन सही से अच्छे से व्यतीत हो सके। आषाढ़ के महीने में बासी खाना खाने से परहेज करना चाहिए। इससे बीमारी बढ़ने का खतरा अधिक बना रहता है। ये महीना वर्षा ऋतु के आगमन का होता है, इसीलिए जल का अपमान भूलकर भी ना करें और ना ही पानी की बर्बादी करें। इस महीने में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ के महीने में सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जानी चाहिए। आषाढ़ के महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या और आषाढ़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण किया जाता है। साथ ही इस दिन दान धर्म के भी कार्य किए जाते हैं। भक्तों, आषाढ़ के महीने में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान ध्यान करना चाहिए। इस दिन
गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। अगर आप किसी भी कारण गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर पर ही नहा लें और अपने नहाने के पश्चात सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भक्तों, आषाढ़ के महीने में औरतों को गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए और घर की महिलाओं को आषाढ़ के महीने में सुबह 4 से 5 के बीच में उठकर स्नान करना सर्वोत्तम बताया गया है। इस स्नान को मुनि स्नान कहा गया है और हिंदू धर्म में 6 से 8 के बीच का स्नान सभी के लिए ही सूचित बताया गया है। भक्तों, हमें आषाढ़ के महीने में हरी साग सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कई विषैले जीव जंतु इन साग सब्जियों पर लिपटे हुए होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। भक्तजनों, जहाँ तक हो सके आषाढ़ के महीने में तेल वाली चीज़ों का भी कम खान पान करना चाहिए। इस महीने में बेल को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ के महीने में मांस मछली का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों शराब, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बैगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ का महीना धार्मिक दृष्टि से भी अधिक महत्व रखता है, अतः इन दिनों गंधयुक्त चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें मन को भटकाकर काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाती हैं। इस महीने में रोगों का संक्रमण अधिक होने के कारण अधिक से अधिक धर्म कर्म में ध्यान देते हुए और सेहत के प्रति सावधानी रखते हुए खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि इससे सूर्य देवता की भी कृपा और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। भक्तजनों, अभी हमने आपको आषाढ़ के महीने की महत्व के बारे में बताया। आषाढ़ के महीने में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा भी सुना दी और आषाढ़ के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी विस्तार से बता दिया। भक्तजनों, आषाढ़ के महीने की संपूर्ण जानकारी व कथा सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी दोनों हाथ जोड़ के क्षमा। भक्तजनों, भगवान विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।